કર્મ બાંધી શકે અને કર્મ ખપાવી શકે. अ, मनुष्य जन्म ही इसीलिए योग कहा। योग का मतलब क्या है? जोड़ना, कुछ भी नया जोड़ना, पुराना खत्म करना, उसको ही योग कहा गया है। योग प्राकृत शब्द है, उसको युंज बोला गया है। युंज, युंज का मतलब है जोड़ना, योजित करना। और ये कर्म में पुण्य पाप सब सब, पुण्य भी जोड़ना, पाप भी जोड़ना, नए कर्म जोड़ना, या जो पुराने कर्म है उसको खोलना, जिसको उदय उदीर्णा बोला गया है। बंद, उदय, बंद मतलब बंद पड़ गया, कर्म का बंद हो गया, वो बंद। फिर उदय, उदय मतलब जब वो कर्म भोगने का समय आया, जो समय आ रहा है उसको हम उदय बोलेंगे। जैसे आज मैं बिंदु हूं, तो ये मेरे बिंदु, मनुष्य जन्म में बिंदु नाम कर्म का उदय है। उसके बाद उदीर्णा, उदीर्णा मतलब आने वाले जो जन्म होने वाले हैं, जैसे कि आने वाले भव में अगर नरक गति होने वाली है, तो इसीलिए हमें अपने धर्म में ये कहा गया है कि आप चौविहार करो, रात्रि भोजन त्याग, उसके बाद मध माखन मांस मदिरा, 4 चीज त्याग करने से नरक गति नहीं आएगी। तो आप अगर मनुष्य बन के ये 4 चीज त्याग दे, रात्रि भोजन भी त्याग दे, तो आने वाले समय में आपको नरक गति के सारे जो कर्म है ना, आने वाला होगा ना, वो भी आप तोड़ोगे, खत्म करोगे, माइनस करोगे। उदीर्णा इसको बोला गया है। उदीर्णा मतलब कितने 10 भव बाद अगर आपका नरक गति होने वाला है, अभी नरक गति नहीं आने वाली, अगले अगले जन्म में नरक गति नहीं आने वाली, लेकिन मानो के बाद बाद में भी कोई ऐसा पाप ज्यादा इकट्ठा होगा तभी तो नरक में जाओगे ना। कोई छोटे मोटे पाप के लिए तो आप नरक में जाओगे नहीं। कम से कम 10,000 साल की आयु होती है, कम से कम 10,000 साल। अब वो 10,000 साल जब तक खत्म ना हो, उतना पाप भी तो आपके होने चाहिए ना। तो जब तक वो इकट्ठा ना हो तब तक नरक जन्म आएगा नहीं। आज हम ये भी जानेंगे कि एक एक छोटे छोटे पाप के लिए नरक का जन्म नहीं होता है। कितने पाप की मात्रा इकट्ठा होगी तब आपका नरक का जन्म का उदय होगा। और आप उससे पहले से ही, जैसे ये रात्रि भोजन त्याग और ये मध माखन, मध त्याग, माखन त्याग, मध इसलिए कि छोटे 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 बहुत से जीवों का उसमें, पंचेंद्रिय जीवों का उसमें नाश होता है। तो ये सारी चीज अगर आपने नहीं की, तो ये आपका आने वाले नरक गति के कर्म के लिए उदीर्णा होगी। उदीर्णा मतलब हम पहले से ही उसको खोल देते, बंधे नहीं उससे पहले ही प्रोविजन, बारिश आई नहीं उससे पहले ही छाता वाता सब छत ठीक करा देते हैं ना। आपको ये गर्मी के मौसम में, अभी के समय में देखो गर्मी आएगी, लेकिन अभी के समय में एसी वेसी सब अभी सस्ते हो जाएंगे अभी। और जिसको भी इन्वेस्ट करना होगा वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे ही बारिश से पहले हम छत वत सब ठीक कराते, ताकि जब बारिश हो तब हमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसी को उदीर्णा कहा गया। ये कर्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप मनुष्य हो, मनुष्य बन के भी अच्छे अच्छे और शुभ शुभ कर्म कर रहे हो। तो ये मतलब हुआ कि आप अपने आत्मा पर लगे बाकी के जो आने वाले कर्म है उसको खोल रहे हो, उसकी उदीर्णा कर रहे हो। और उसके बाद आया चौथा है सत्ता। कर्म 4 प्रकार से ही बनता है, बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता। ये 4 प्रकार से उसको भोगा जाता है। तो बंद के समय अगर हम चेत गए ना, बंद के समय अगर हम चेत गए ना, तो ये उदय उदीर्णा सत्ता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्ता का मतलब ये है कि अभी तक वो आपके उदय में आया नहीं है। हम ये कह सकते जैसे मृत्यु आनी है, एक बार तो आनी ही है, लेकिन अभी कोई, अभी वो सत्ता में पड़ी है, अभी आई नहीं। अगर आई नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि वो सत्ता में पड़ी। जैसे 5 करोड़ रुपए की एफडी अगर आपकी बैंक में पड़ी है, तो आप उसका उपयोग आज नहीं कर सकते।
आप उसका उपयोग 5 करोड़ रुपए 7 साल तक आपने एफडी बना दी, तो उसका उपयोग आप आज नहीं कर सकते, लेकिन 7 साल के बाद कर सकते हो। तो वो 7 साल तक वो पड़ी रहेगी बैंक में एफडी, उसको सत्ता कहा जाएगा कि आपका कर्म जमा बैलेंस में है। ठीक है, तो बंध उदय उदीर्णा सत्ता, ये 4 प्रकार से हमारे सभी कर्म हमारे अकाउंट में पड़े रहते हैं, हमारे आत्मा के ऊपर लगे रहते हैं। जब उसका समय आएगा तब एक एक करके या तो वो उदय में आएगा, नहीं तो उदीर्णा हम करेंगे, हम बुलाएंगे आओ आओ आओ। अभी ये मनुष्य जन्म में हमें यही काम करना है, कर्मों को सामने से बुलाना है कि भाई तुम आओ तुम आओ। और जितना भी भुगतान बाकी है अभी कर लो, ताकि मेरी शुद्धि भी है, मेरी मुझ में समझ है, मैं समत्व में आ गया हूँ, मुझे गुस्सा कम आ रहा है। अगर कोई ऐसा भी कर्म आया उदय में जो बहुत ही अब हमको बेचैन कर दे, उसको भी मैं अभी सहन कर सकता हूँ, तो हम उसको सामने से बुलाएंगे आओ। क्योंकि ये अवस्था ऐसी है, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हर एक चीज को समझ सकते हैं, हम संभावी बन सकते हैं। धर्म जान लेने के बाद इतना तो हो ही गया है कि अब सारी चीज खत्म ही करके जाना है, साथ में तो खाली पाप पुण्य ही लेके जाएंगे, रुपया पैसा तो साथ में आने वाला नहीं, इतना तो समझ में आ गया हमको। देव बनोगे ना तो भी क्या करना है वहां जाके, क्या पैसा काम में आना है आपका? यहाँ का पैसा तो वो भी काम में नहीं आना है, देव बनोगे तो इससे भी ज्यादा रिद्धि सिद्धि मिलने वाली। ये यहाँ का यहाँ छोड़ के जाना है, तो ये जो छोड़ के जाएंगे तो अच्छा है ना कि हम किसी का कर्ज तो लेके ना जाए। आप इतना तो कर ही सकते हो, हिसाब तो चुकता करके ही जा सकते हो। तो ये समझ आने के बाद आपको सब हिसाब पुराने भी खत्म करने हैं, और जो सामने आए नहीं उसको भी बुलाना है कि भाई आओ, आप तुम अपने टाइम, तेरा टाइम हो गया है, मैं अभी देने बैठा हूं, तो तू आजा और सारा कर्ज चुकता कर। अच्छा, अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आज जानेंगे। देव योनि हम कब से सुन रहे, 3 एपिसोड से देव योनि हम सुन रहे। आपको ये बहुत कुछ बातें पता चल गई है कि देव योनि में क्या है। देव योनि में देव को अपना पूर्व जन्म याद होता है, याद रहता है। हम आपको ये सोचना है कि इस जन्म में देखो, पहले के जन्म का तो हमें कुछ याद नहीं, लेकिन इस जन्म में हमारे जो जो मित्र थे, जिनसे जिनसे हमारा मैत्री संबंध था, उनमें से अगर कोई अच्छी व्यक्ति हो और देव बनी हो तो वो तो आपके आसपास आएगी ही आएगी, उसको तो याद है ही, उसको तो याद है ही। जैसे ही वो देव बनेगा वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, वो देखेगा ही देखेगा और देखेगा, और आपके आसपास आएगा ही आएगा। अगर आपने किसी को मदद की होगी तो वो तो आपके पास आके खड़ा रहेगा ही रहेगा। आज मान लो मेरी उम्र 60 साल की होने वाली है, तो मैंने 40 साल तक तो मैं समझ रही हूँ कि मुझे समझ ना आई हो, लेकिन 40 से 60 ये 20 साल तो मेरे मेरे में समझ आई थी, और मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनको कभी भी किसी भी वक्त अगर मेरी जरूरत पड़े तो उनको मेरी मदद मिली होगी, चाहे मेरे अपनों में हो चाहे पराये में हो। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद अगर मेरे में दिमाग में ये समझ आ गई हो, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को उनकी मुश्किलों को आसान करने में मदद की हो, और मान लो उनमें से अगर 2 लोग भी देव हुए हो, तो वो तो मेरे 60 साल के मेरी उम्र के बाद मेरे आसपास रहने ही वाले हैं। अगर मैं उनकी मित्र हूं तो वो मेरे आसपास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देवलोक में अगर कोई अच्छे लोग गए ना, तो वो तो वही, अच्छा हो या बुरा हो, अगर किसी से दुश्मनावट भी की है तो भी वो मेरे आसपास आएंगे। आपको ये पता होगा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है
कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी की नज़र लग गई है, किसी का टोना टोटका लग गया है, या कोई ऐसे जीव के पकड़ में वो आ गए हैं। आप लोग ऐसा देखते होंगे कि भाई अच्छा जा रहा था, अचानक बुरा लग गया है, तो ज़रूर किसी ने मेरे मेरे पे वो ब्लैक मैजिक किया है। हम ऐसा सोचते हैं ना, हम ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरा प्रोग्रेस किसी ने रोका, या मुझे किसी ने परेशान करने की कोशिश की। आपको ये ही सोचना है कि अगर आपने किसी भी ऐसी व्यक्ति से दुश्मनावट की होगी, या किसी व्यक्ति से आप व्यक्ति को आपसे दुश्मनी हो गई होगी, हो सकता है वो ऐसे व्यंतर या देव या कोई भी योनि में गया हो। योनि तो बहुत है, देवलोक और देवगति की योनियां तो बहुत है। मैंने आपको पहले भी बताई, 8 तो वाण व्यंतर व्यंतर भूत पिशाच की योनि है, और 10 योनि भवनपति देव की है। ये सारे देव देवी तो कभी भी आपको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे देव देवी। तो आप यही सोचो कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, या मेरा प्रोग्रेस किसी ने ऐसे, आपको किसी की नजर वजर जो हाजिर है उसकी नहीं लगी है। जो व्यक्ति हाजिर है, जो व्यक्ति आपके आसपास है, उसमें तो ऐसी ताकत भी नहीं है कि मनुष्य में कि वो किसी का प्रोग्रेस को ऐसे रोक पाए। हाँ, लेकिन जिनसे आपकी दुश्मनी होगी पूर्व काल में, वो अगर ऐसे कोई देव देवी की योनि में चला गया, तो वो उसमें ये जरूर ताकत है कि वो नीचे धरती पर आके आपका कोई भी अच्छा काम हो उसको बिगाड़ पाए। वो जरूर ऐसा कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी गलती किसी ना किसी के साथ जरूर हुई। सबसे पहले आप यही सोचो। जरा बंद कर दीजिए माइक, कोई बोल रहा है, आवाज आ रही है मुझे, प्लीज। आप यही सोचोगे कि मेरे साथ मेरा काम बिगड़ रहा है, तो पूर्व में किस किस से मेरा झगड़ा हुआ, और वो व्यक्ति हाजिर ना हो, हाजिर हो उसमें ताकत नहीं है, इतना समझ लेना। आज मैं कितना भी सोचूं, कितना भी चाहूं, मैं आप में से किसी का भी बिगाड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, लेकिन आपका कोई दुश्मन देव आपके पास आ गया ना, तो मेरी मर्जी वो जान के मुझे आगे करके वो जरूर आपका काम बिगाड़ सकता है। आपको यही लगेगा कि ये बिंदु नहीं मेरा काम बिगाड़ा, क्योंकि इसको मैं अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? आप मात्र जरिया बनोगे, आप निमित्त बनोगे, लेकिन बिगड़ेगा किसी न किसी ऐसे दैवी शक्ति के कारण ही। सामान्य मनुष्य की किसी भी व्यक्ति के हित में बुरा करने की कोई ताकत नहीं। ऐसी भारी नजर लगाना या ऐसी नजर लगाना, ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम ही नहीं। सुनो, दरवाजा बंद करना, आओ बेटा। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस प्रकार का बिहेवियर नहीं कर सकता, मगर कोई शक्ति जरूर है, ये आपको सोचना, क्योंकि उसका तो काम ही है। शनाय, गो एंड क्लोज द डोर, क्लोज दिस डोर। तो हमें यही समझना है कि अगर मेरा कुछ काम बिगड़ा है, या मेरे आसपास कोई ऐसी व्यक्ति या ऐसी कोई शक्ति का घेरा है, घेराबंदी, कि जिसको मैं सामान्य रूप से नहीं तोड़ पा रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि बिना आपकी गलती कोई भी देव आपको आके तकलीफ नहीं देगा, नहीं दे सकता। दूसरा, आपको ये सोचना है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहले तो हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो होता क्या है पता है, जो व्यक्ति आपको जो परेशानी, या किसी ऐसी कोई दैवी योनि की शक्ति से अगर आप परेशान हो रहे हो,
तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, उससे जो बलवान हो उसका सहारा लेना है। ऐसे में दैवी शक्ति से बलवान क्या होगा? क्योंकि होगा क्या पता है, आप भी अगर ऐसे ही किसी ब्लैक मैजिक वाले के पास गए और आपने उसको बोला कि भाई ये एक कोई शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे किसी ने कुछ जादू टोना किया है या कुछ भी हुआ है, अब तू उस शक्ति को या जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है उसको दूर कर। तो होगा क्या पता है, वो व्यक्ति जो अपनी दूसरी ऐसी ही शक्ति को बुलाएगा आपके अंदर की शक्ति को दूर करने के लिए, अब दो शक्ति लड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, पाड़े पाड़े, दो पाड़ा अगर लड़ेगा, एक दूसरे से फाइट करेगा तो मरेगा कौन? आसपास हम बोलते हैं ना कि बाकी सबका खुर्दा निकल जाता है। अगर किसी रोड पे दो आखले अगर एक दूसरे से भिड़ जाए या दो हाथी एक दूसरे से भिड़ जाए तो आसपास की चीजों का क्या हाल होगा? तो वो ब्लैक मैजिक वाला जो शक्ति को बुलाएगा और जो शक्ति ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर है, तो उससे तो उल्टा आपका ज्यादा नुकसान होगा और शक्ति बाहर नहीं निकलने वाली। और ऊपर से आप दोनों शक्तियों की लड़ाई के कारण, उनके आसपास टकराने के कारण, जो भी क्योंकि आप मनुष्य हो, वो शक्तियां हैं, शक्तियां एक दूसरे से कितनी भी लड़े, उन लोगों को कोई फिजिकल हार्म नहीं होता है, लेकिन आपको जरूर फिजिकल हार्म होगा। इसमें एक ही कैलकुलेशन आपको जानना है कि जो दैवी शक्ति आपके शरीर में के अंदर है, वो जब तक उसका कर्म खत्म नहीं होगा वो जाएगी नहीं, और जो दूसरी शक्ति इसके लिए रोकी गई है उसको बाहर निकालने के लिए, वो अपना कर्म किए बगैर रहेगी नहीं। ऐसा होता है, यहां तक कि वो व्यक्ति की जान तक चली जाती। आप देखोगे ऐसे, आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि किसी शरीर के अंदर किसी भूत प्रेत के आने से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके शरीर से वो जो भी शक्ति है वो कभी निकलती नहीं। हम बोलते हैं कि ये इसकी जान लेकर गई, पर जान लेकर जाती ही नहीं वो। अगर आप शांत बैठे रहते तो वो जाती ही नहीं, जान जाने की बारी आती ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल कर्म का सिद्धांत, जब तक वो शक्ति को आपसे कर्म को भोगना है तब तक वो शक्ति आपके आसपास से किधर भी जाने वाली नहीं। जब तक उसको आपसे कोई ना कोई लेन देन बाकी है, और जो लेन देन बाकी होगी, जहां तक बाकी होगी वहां तक ही वो रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। और इसको समझाने के लिए या शांति से रहे उसके लिए आपको जो उससे बलवान है और जो पॉजिटिव है उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से ऐसे देव होते हैं जो हम मंदिरों में पूजते हैं, जैसे कि भैरव जी, जैसे ये मणिभद्र वीर, घंटाकर्ण वीर, ऐसी ऐसी बहुत सारी शक्तियां होती है जो पॉजिटिव है, जो शक्तिशाली है। हिंदुओं में भी बहुत है, जैसे हनुमान जी, उनमें भी बहुत है, काल भैरव, फिर वो गोरखनाथ, बहुत है हिंदुओं में, बहुत बहुत देव देवी है जिसको आप ऐसे शक्तिशाली कह सकते हो। आप उनका आधार लो और सीधे परमात्मा से प्रेयर करो, और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे समय में आपको आधार तो परमात्मा का ही लेना है, और ये देव देवी की साधना करो, उनके मंत्र जाप की साधना करो और परमात्मा से प्रार्थना करो, दो ही चीज करनी। हाँ, दो करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर परमात्मा से प्रेयर की पर ऐसे कोई सम्यक दृष्टि या जो शक्तिशाली देव है उनका अगर आपने सहाय नहीं लिया ना, सहाय तो यही आएंगे करने के लिए, आपको काम करने के लिए तो इनको ही आना है, देव देवी को ही आना है।
तो ऐसी बुरी शक्तियों से हमें इस प्रकार से दूरी बनानी है, चाहे वो हमसे उलझना, चाहे हमारे कर्म के बुराई की वजह से ही क्यों ना हो। यही कारण है कि हमें अपनी ये जिंदगी में जो जा रही है, मनुष्य जो अपना जीवन भोग रहा है, वो भोग काल में किसी से भी हमें बुरा कर्म उस शिद्दत से कभी नहीं करना, ताकि वो व्यक्ति कहीं गलती से भी ऐसी योनि में चला गया तो वहां से वैर लेने के लिए आपके पास आएगा। आज हम एक बात बहुत ध्यान देंगे कि हमें ये अपने मनुष्य जीवन में किसी से भी बैर या ज्यादा बैर, नफरत कुछ नहीं रखना है। अगर अगर रखी हो तो उसके लिए भी अभी से ही आप अलर्ट हो जाओ। अगर जिनसे जिनसे आपकी दुश्मनी हुई हो या दुश्मनावट हुई हो, वो सबसे आप इसी जन्म में जीते जी आप जिंदा हो। अभी जितना प्रायश्चित कर लोगे, जितनी माफी मांग लोगे, उतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिनसे बैर भाव हुआ है वो जीव अगर अगले नहीं तो कोई ना कोई जन्म में बार बार हम गति बदलते ही रहते हैं, कभी ना कभी वो देव होगा ही। मनुष्य में से देव गति में जाना बहुत आसान, बहुत आसान, क्योंकि आप इतना तो पाप करोगे नहीं और उतने अध्यात्म भी नहीं बनो कि आप वापस मनुष्य में आओ। मनुष्य में वापस आने के लिए योग तो करना ही पड़ेगा। अगर योग और साधना नहीं की है तो आप मनुष्य भाव में जल्दी नहीं आ पाओगे। देव जरूर बन सकते हो, क्योंकि आपने अगर मनुष्य बन के पुण्य ज्यादा किया है। आपको पता है ये ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग, हर एक जीव के प्रति दया करना, ये साधु संत जो पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन के कारण ही देव बनते। और अगर कोई साधु नहीं है और पूरी जिंदगी या विधवा रहे या विधुर अवस्था में रहे, या तो वो खुद शादी ही ना करे, तो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप करेगा। अगर कोई बाल विधवा है तो भी ब्रह्मचर्य का पालन होगा, ज्यादातर तो होगा ही। अगर कभी किसी से कोई कुछ समय तक अगर उनसे कोई गलती या कुछ हो जाए तो अलग बात है, बाकी तो उनका ब्रह्मचर्य का पालन तो होगा ही होगा। विदुर है उसका भी होगा, और कोई शादी नहीं कर रहा है उसका भी होगा। तो ये सब तो देव योनि में जाने ही वाले। ब्रह्मचर्य का तो बहुत ज्यादा महत्व है, उनको तो देव बनना ही बनना है। इसीलिए मनुष्य में से देव योनि में जाना बहुत आसान है। इसका अर्थ सीधा हुआ कि जितने भी अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं साधु संत, उनको तो देव गति मिलनी ही वाली है। 99% उनमें से तो देव गति में जाएंगे। मनुष्य को वापस मनुष्य बनने में बहुत मेहनत है। इसलिए हमारे आसपास, हमारे आगे के जो जो रिलेशन में लोग हुए हैं, वो लोग अभी देवलोक में हो उसकी शक्यता बहुत है, बहुत बहुत शक्यता है, बहुत शक्यता है। और आपके साथ ऐसा कभी कोई ऐसा लगे कि ये कोई दैवी शक्ति का आपके ऊपर या आपके साथ कोई प्रकोप या कोई तकलीफ हो रही है, तो आप ये जरूर समझो, आप ये इस बात को जरूर मानो कि ये जो भी दैवी तकलीफ या जो दैवी प्रकोप हो रहा है ना, वो आपके किसी न किसी इसी जन्म से, अगर किसी से भी दुश्मनावट बाकी रह गई थी, ये जरूर वही व्यक्ति है। यही कारण है कि हमें मनुष्य बन के
हमारी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति से, छोटी सी छोटी व्यक्ति से भी बैर भावना, नफरत कायम ना रहे, उसकी पूरी कोशिश करनी। चाहे हमारी गलती ना हो, तब भी अगले व्यक्ति की गलती हो, सामने वाले की गलती हो, फिर भी हम इस चीज पे जरूर अलर्ट रहेंगे कि वो व्यक्ति भी हमारे मन में नहीं, लेकिन उसके भी मन में से वो दुश्मनी लेकर आपके लिए शत्रुता बांध कर ना जाए। यही शत्रुता है, यही शत्रु भाव है जो हमें परेशान कर जाए। और इस बात को अगर समझ लिया ना, फिर तो माफी मांगना बहुत सरल है। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना कि मुझे यहां से मेरे साथ कोई भी प्रकार का वैर भाव या कोई भी व्यक्ति से वैर भाव मैं साथ में लेकर जाना नहीं चाहता। अगर आपने इस इतनी छोटी सी बात को भी अगर जान लिया ना, तब तो अपने मन में से किसी भी व्यक्ति के लिए वैर भावना निकालना बहुत आसान होगा, बहुत आसान। आपको अपने आप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें ये देखो, एक बात समझना, अगर जमीन के अंदर कोई बीज दब गया, अगर जमीन के अंदर कोई छोटा सा भी फ्रूट हो या कुछ भी हो, उसका बीज अगर जमीन में दब गया तो उसको खाद पानी मिलने ही वाला, उसका नया पेड़ बनेगा ही बनेगा। कोई जानवर आकर उसके ऊपर बाथरूम करके जाएगा, उसको खाद भी मिल गया, पानी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। और अगर बीज दब गया है तो वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। तो हमारे मन में, हमारे अंदर छोटी सी भी नफरत का अगर पेड़ बन गया, तो वो व्यक्ति देखो, अगर अगर मनुष्य भव में से धनवान, दानवान है ना, जो चार प्रकार का धर्म है, दान, शील, तप और भाव, ये चार प्रकार के धर्म करने वाले व्यक्ति को तो देव गति मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी। अगर कोई व्यक्ति दान ज्यादा कर रहा है, शील मतलब वही जो ब्रह्मचर्य, जो मैंने कहा आपको, जितने भी साधु संत है वो या विधवा है या विदुर है, वो अनायास भी पालन कर रहे हैं। सहसा आप ऐसा कह सकते हो, आवश्यकता नहीं है लेकिन कर रहे। उसके बाद तप करने वाले उपवास कर सकते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं, लोग महीनों तक उपवास कर सकते हैं, जैसे वो विश्वभूति मुनि ने किया था। मांस खमन के पारने में मांस खमन करते थे वो, 1 महीने का उपवास, आज ही पारना और कल से ही वापस 1 महीने का उपवास। इतने तप करने के बावजूद उन्होंने निकाचित कर्म बांधा और वासुदेव बने, वो प्रति वासुदेव बने। ये महावीर स्वामी का जीव है, 16वें भव में वो प्रति वासुदेव बने। और यही मांस खमन के तप में उन्होंने गाय का सींग पकड़ के उछाला, उसको आकाश में फेंका, गुस्सा आ गया, उतना गुस्सा आ गया। और उन्होंने ये शब्द अपने मुंह से निकाले कि मेरे इस भव का जितना भी तप हो, उसका फल मुझे शक्ति के रूप में मिले। सिर्फ ये नियाणा बांध लिया, ये इच्छा कर ली, इतनी इच्छा कर ली सिर्फ, और हुआ ये कि वो प्रति वासुदेव बने। वहां से वो 7वीं नारकी में गए, वहां से वो सिंह बने, फिर से वो 5वीं नारकी में। जरा जो भी जिनका खुला है माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो प्लीज माइक बंद कर लो। तो ये कारण है कि हम कहाँ गलती कर लेते हैं ना। अगर दिमाग के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 चीज अगर हमारे मन में रह गई है ना, तो वो मनुष्य और दानशील तप भाव, अगर ये 4 चीज भी आपके साथ है, तो देव गति से आप बिल्कुल दूर नहीं हो।
और दूसरी चीज ये भी याद रखो कि देव गति में जाने के बाद 90% तो हम तिर्यंच और एकेंद्रिय ही बनेंगे। ये भी आप याद रखो कि देव बनने के बाद 90% तो हमें तिर्यंच में जाना है या एकेंद्रिय में जाना है। और ऐसा ही अगर किसी से छोटा सा भी वैर भाव रह गया और वो व्यक्ति अगर देव बन गई, इतना परेशान करेगी आपको। आप पार्श्वनाथ भगवान के 9 भव जानना, कभी भी अगर वक्त मिले ना तो उनके 9 भव को जानना। ये जो कमठ बने थे ना, कमठ, वो ऐसे ही देव थे। कमठ मर के मेघमाली बने। मेघमाली का मतलब वो भवनपति देव, जो मैंने आपको गिना है 10 प्रकार के भवनपति, उसमें मेघ कुमार देव होते हैं। और उन्होंने ये देव बनने के बाद पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो वो बारिश की वर्षा करने के कारण भगवान नासा तक डूब गए पानी में। उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। पूर्व का वैर याद आ जाए ना देव को, वो भगवान तक को नहीं छोड़ते। और भगवान की गलती क्या थी? कुछ नहीं थी। गलती क्या थी? सिर्फ वो एक, मैं बता देती हूँ आपको, ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। जब पार्श्वनाथ राजकुमार थे तब वो उनको तो, परमात्मा को तो अपने भव में अवधि ज्ञान होता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ एरिया में एक कमठ योगी है, कमठ करके एक तापस है, योगी है, जो हवन कर रहे हैं। और हवन जो कर रहे हैं वो लकड़े के अंदर नाग बैठा है, इनको मालूम नहीं। तो भगवान वहां तक पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसने वो लकड़े वकड़े सब अग्नि में डाल दिए थे। तो जब भगवान ने वहां पहुंचने के बाद वो लकड़े बाहर निकाले, वो उसको फाड़ के अंदर से नागण दोनों थे, दोनों को बाहर निकाला। तो जो दोनों को बाहर निकाला, लेकिन लकड़ा जल गया था, तो वो दोनों मरने के समय पे मरने ही वाले थे। दोनों को मरने के समय में भगवान ने नवकार सुनाया और वो दोनों धर्मेंद्र और पद्मावती देव गति में गए और धर्मेंद्र देव और पद्मावती देव बने। अब कमठ को गुस्सा इस बात का आया कि इसने मेरे हवन को भंग क्यों किया। सिर्फ इस बात का गुस्सा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपको याद करना है कि आपसे कोई ऐसा कार्य हुआ तो नहीं कि जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ हुई हो, किसी और शक्तिशाली व्यक्ति को आपने पीड़ा दी हो। आपको ये जरूर याद रखना है। जैसे कमठ शक्तिशाली था, तापस था, वो हवन क्रिया भी कर रहा था, तप भी कर रहा था, तो वो अपने तपोबल से मरने के बाद मेघमाली देव हुआ। मेघमाली भवनपति देव है, मेघ कुमार देव, जो बारिश, कभी भी बारिश बरसा सकता है। हमने थोड़ी अपने 2 क्लास पहले ही मैंने इसकी चर्चा की है कि ये भवनपति देव और व्यंतर देव किसी को भी जाकर परेशान कर सकते हैं। ये बिल्कुल सम्यक दृष्टि नहीं होते। हुआ ये कि ये मेघमाली देव बनने के बाद उसने देखा तुरंत कि ये भगवान पार्श्वनाथ भगवान क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो उसको याद आ गया पूर्व का वैर, क्योंकि यहीं से ही तो वो गया है। पार्श्वनाथ भगवान के भव में ही तो उनका और कमठ का वैर बना। तो तुरंत उसको याद आया, तुरंत वो वहां आया और यहाँ आने के बाद अनराधार बारिश शुरू कर ली। देव था वो, देव बनने के बाद उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसने तुरंत देख लिया ये मेरा दुश्मन खड़ा है, मारो उसको। अब मेघ कुमार देव मारेंगे कैसे? ऐसी बारिश कि भगवान के नाक तक पानी, भगवान डूबने लगे। और तब जो देव देवी, जो नाग नागण को भगवान ने बचाया था ना, वो कमठ के ही अग्नि से, हवन की अग्नि से जो लकड़ा निकाल के तोड़ा, उसमें से जो नाग नागण निकले थे, मर रहे थे, उसको नवकार सुनाया था। वो 2 भी देव बने थे, पद्मावती और धर्मेंद्र जीव। वो दोनों आए नीचे, उन्होंने भी देखा, वो भी देव थे। तो उन्होंने तुरंत देखा कि अरे ये परमात्मा को ये मेघ कुमार देव परेशान कर रहा है। तो वो तुरंत नीचे आए
और धनेन्द्र ऊपर छत्र करके रह गए और पद्मावती माता ने परमात्मा को ऊपर उठा लिया, अपने मस्तिष्क से जमीन से ऊपर उठा लिया। तो जैसे जैसे देव के कारण से पानी बढ़ता जाता था, नासिका के ऊपर आता था, परमात्मा हमारे जो भी पार्श्वनाथ भगवान है उनका फोटो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कमठ देव उनको अपने मस्तिष्क पर लेकर खड़े, है ना, आपको ये मिलेगा फोटो। अगर आपने आप सबने ये देखा होगा, इसलिए मुझे इसके लिए तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जैसे जैसे मेघमाली बारिश बरसा रहा है, पद्मावती माता भगवान को ऊपर 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 उठा रहे, और जब तक मेघमाली अपना कर्म थक के वहां से गया नहीं, तब तक धनेन्द्र और पद्मावती जी ने भगवान को बचाया। अब यहाँ एक चीज हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि धनेन्द्र और पद्मावती मेघमाली से लड़ नहीं रहे। एक बात को समझो, धनेन्द्र और पद्मावती माता चाहते तो वो मेघमाली को मार के वहां से भगा सकते थे, लेकिन दोनों ने मेघमाली को मारा नहीं है, उसको उसका कर्म करने दिया है। उन्होंने सिर्फ भगवान को बचाया है। आप एक चीज का ध्यान रखो, ये दोनों ने क्या किया पता है? भगवान का अपना जो कर्म है, जिसका फल भगवान भोग रहे हैं, उसको शांति से खत्म होने दिया। दोनों ने सिर्फ परमात्मा को सहाय की, लेकिन परमात्मा के कर्मों को अधूरा नहीं रखने दिया। जो बारिश और जो पूर्व में भगवान को नासिका तक पानी आना था, वो उनका कर्म भोगना था, वो कर्म भोगने में उन्होंने सहाय की। लेकिन ऐसा नहीं किया कि चलो मेघमाली को मार के भगा, वो भगा सकते थे। धनेन्द्र तो वैसे भी भवनपति इंद्र है, वो जरूर भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेघमाली को परेशानी नहीं दी। इस चीज को हमें नोट करना है। तो यही समझना है कि सम्यक दृष्टि देव और समकीर्ति व्यक्ति अपना कर्म चुपचाप खत्म हो जाए, पूरी कोशिश वही करेंगे, उनकी कोशिश ही यही रही, चाहे वो भवनपति देव हो, चाहे वो इंद्र हो या कोई भी हो। और एक चीज देखो, ये कहानी छोटी सी है, कर्म की अपनी अपनी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए समझने में बहुत है कि अगर कोई व्यक्ति को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पीड़ा मिल रही है, नफरत का छोटा सा भी बीज उसके मन में आ गया, तो वो ऐसा पतित देव, हम उसको पतित कहेंगे क्योंकि ये सारे देव कनिष्ठ होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो पाप युक्त होते हैं, वो देव बनने के बाद भी पापी क्रिया करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर आप कर्मों के द्वारा अगर फंस गए ना, फिर वो भगवान हो या हम इंसान, तो हमारे अंदर वो नफरत का बीज उसको हमारे सामने लाएगा ही लाएगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए? परमात्मा की तरह, भगवान की तरह हमें यही सोचना है। बस भगवान ने यही सोचा कि मुझे तो खाली कर्म करके वो नाग नागिन को बचाना है, बस मुझे कुछ नहीं करना है। चाहे इसको बचाने के लिए मुझे तकलीफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, पर मेरी ड्यूटी है कि ये जो नाग नागिन के जोड़े में उसको बचाऊं। उन्होंने कभी भी कमठ के ऊपर वैर भाव नहीं रखा, वो नहीं रखा, और वो दो जीव को बचाया, तो वही दो जीव भगवान को अपने कर्म खपाने के लिए आके खड़े। हम भी इसी से एक ही चीज सीखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति से, मनुष्य से हमारा अगर वैर बन जाए ना, तो हमारे मन में वो व्यक्ति के लिए बीज नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल सरल हो जाए बस। हाँ, वो व्यक्ति अगर हमारे लिए बीज लेकर जा रहा है ना मन में, अगर वो व्यक्ति उसके मन में हमारे लिए बीज बो के जा रहा है, तो वो आपके सामने जब भी आएगा ना, आप अपना कर्म शांति से खत्म कर पाओगे। अगर आपने भी बीज डाल दिया तो वापस परंपरा बढ़ गई, आगे चला गया, दोनों तरफ कर्म का बंधन हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने मन में से किसी भी व्यक्ति के लिए नफरत, वैर, गुस्सा, ये सब चीज को, जहर, सब चीज को बिल्कुल निकाल दें। इतना छोटा सा भी बीज हमें नहीं रखना है, क्योंकि अगर बीज डाल दिया ना तो उसको अंकुर, पानी, खाद मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो हमें अपने आसपास की व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन ना बन जाए, इस चीज का बहुत 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 ध्यान रखना है। और अगर सामने वाली व्यक्ति अगर दुश्मन बन गई है, वो भी क्योंकि पूर्व के तो कर्म होंगे ही बंधे हुए हमारे, वही कारण होगा ना। अगर किसी व्यक्ति से दुश्मनावट हो जाती है तो आपको यही समझना है कि मेरे ही कर्म थे जो मेरे सामने आए हैं, तो आए हैं तो उसको भुगतना है, शांति से भुगतना है बस। तो वो अपने आप ये जन्म में थोड़े टलेंगे, अगले जन्म में पूरे टल जाए। और वो टलते वक्त आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होगी, समत्व होगा, समता भाव होगा कि आप इन सब से जीत पाओगे। ये कर्म की परंपरा को तोड़ पाओगे। ठीक है, आज बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात। अगर आप लोगों ने समझी होगी ना तो ये बहुत बड़ी बात कि हम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति, हमारा अपना बेटा, भाई, माँ बाप, कोई भी हो, बहू, सास, कोई भी संबंध हो, बेटी हो, दामाद हो, किसी से भी कोई भी संबंध हो, चाहे आपका उससे बोलने का रिश्ता ना हो, लेकिन आप अपने मन में उसके प्रति आप पॉजिटिव, आप उससे अच्छे से व्यवहार ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन मन में वैर भाव बिल्कुल नहीं। वो जब सामने आ जाए तो आपको मुस्कुराना है, उसकी खैर खैरियत पूछना है। अगर उसको कभी भी कुछ हो जाए या बीमार हो जाए तो आप उसकी सेवा करोगे, यहां तक आपको तैयारी रखनी कि कभी जरूरत पड़ी तो आप उसके लिए कुछ भी करो, बस आपको ये तैयारी भी रखनी। बराबर, ऐसा नहीं है कि अब आप उससे वही पुराना मित्रता, उसको नहीं पसंद हो तब भी आप सामने से जाओ, मित्रता का भाव रखो, ये करो उसको, मतलब आप जैसे जाओगे उसको गुस्सा आएगा, आपको उसको गुस्सा नहीं दिलाने के लिए उसके सामने नहीं जाना है, उसमें भी उसका ही हित सोचना है कि बेकार मेरे सामने जाने से उसको गुस्सा है, मैं सामने नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन संजोग ऐसे बन सकते हैं कभी भी कि उसको आपकी जरूरत पड़ सकती है, तब आप उसको इतना ध्यान दोगे, इतना ध्यान दोगे कि तब आपको आपकी दुश्मनी उश्मनी कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, 7 बज चुके हैं, ध्यान करेंगे, ध्यान का वक्त हो गया है। और इस सिलसिले में बाद में भी हम कभी भी फिर से इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें अपने ये जन्म में कर्म से कैसे बचना चाहिए और इन सब के लिए ये सारी चीज समझनी और समझ के उसके ऊपर व्यवहार करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। चलो ध्यान शुरू करें, आंखें बंद, सांस भरो, ओम। ओम।
ओम। ओम। शांत हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी ऑरा चेक कीजिए, दोनों हाथ नज़दीक, हथेली नज़दीक, पास पास। जैसे ही ऑरा फील हो जाए हाथ दूर ले जाओ, थोड़े थोड़े दूर। आपको ऑरा महसूस होनी चाहिए। हमारी दोनों हाथ की हथेलियां उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। एक दायां हाथ है, दूसरा बायां हाथ है। मतलब एक दक्षिण है, एक उत्तर है। वो दोनों ध्रुव का टकराना जरूरी है। दोनों ध्रुव एक दूसरे से टकराए और ऊर्जा का स्रोत बढ़ाए। हमेशा ऊर्जा किरणों के रूप में होती है। जब भी एक दूसरे से टकराएगी, बिजली बनकर गिरेगी। उसमें बिजली जैसी शक्ति आ जाती है। हमें अपने शरीर में इसी प्रकार से ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके आसपास कोई भी नकारात्मक, नेगेटिव स्थिर नहीं रह पाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपकी ऊर्जा उस नेगेटिव द्रव्य से लड़ती जाएगी। हमारे शरीर के लिए, हमारे आसपास के वातावरण में घूमते कीट कीटाणु मच्छर ही हमारे दुश्मन, हमारे शरीर की, हमारी पॉजिटिविटी की, हमारी शक्ति के दुश्मन होते हैं। आपको ये पता होगा, ऋषि मुनियां जंगल में भी बिना कुछ पहने, बिना कुछ शरीर को ढके, इन सभी मच्छरों से
उनके डांस, उनके डंक, उनका प्रहार सब सहन कर सकते थे। सामान्य आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ऋषि मुनि कर सकते थे। यही कारण था कि उनके आसपास उनकी ऊर्जा उनका हथियार बनके उन सबके सामने ढाल बनकर खड़ी रहती थी। ध्यान और साधना से हमारी ऊर्जा जाग जाती है। इतनी हद तक हमें उनकी मदद मिलती है कि हमारे आसपास, हमारी ऑरा के आसपास कुछ हद तक कोई भी नेगेटिविटी खड़ी नहीं रह सकती। आपको अपनी शक्ति को ऐसे ही बढ़ाना है। हमें अपने शरीर को टिकाने के लिए, ऐसे ही मच्छर आदि के मार से बचने के लिए, उनके मार के सामने शरीर को बचाने के लिए बाह्य रूप से ऊर्जा को बढ़ाना है। बाहर से हमारी ऑरा बलवान होके उन सबसे लड़ सकती है। और ध्यान साधना से हमारे भीतर, हमारे मन को कंट्रोल और काबू करना है। कुछ मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक हम ध्यान में बैठेंगे तो धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा तक पहुंच सके। फिर से ऑरा चेक करो, बढ़ गई होगी आपकी ऊर्जा की मात्रा। आप सब महसूस करोगे दोनों हाथ नजदीक आ जाए और ऊर्जा चेक करो। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, नाक बंद, सांस भरो,
भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सांस भर के नाक भी बंद। एक्सरसाइज करेंगे। जितना हो सके थोड़ा जोर से मारना है। आपके हाथ और वो लाल हो जाने चाहिए। खून खून के ऊपर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा श्वसन तंत्र ही है जिसको हम खोलते हैं। जोर से मारो। दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। थैंक यू बिंदु। वेलकम। हरिओम मैडम। हरिओम हरिओम बीनाबेन, કેમ છો? મજામાં। મજા। સરસ સરસ, બોલો। ફ્રેશ થયા? ફ્રેશ લાગે છે? હા, સારું લાગે ફ્રેશ છે। લાગે છે ને? બસ બસ, સરસ। આ કસરત ચાલુ રાખજો હો, એનાથી થતું નથી જલ્દી કોરોના। બધી હોસ્પિટલોમાંથી આ બધા મેસેજો આવે છે। हाँ बहुत सारी हॉस्पिटल से ये वीडियो और मैसेज आते हैं कि ये कसरत करने वाले, उनके डॉक्टर और कोई भी स्टाफ को कोरोना नहीं होता है, क्योंकि ये कसरत से जो हमारी दो हथेली और जो साइड जो जोर से अगर आप ताली और ये करोगे ना, तो हमारी जो फेफड़े और वो एरिया है वो सारा क्लीन रहता है। बहुत अच्छी बात है। अगर इससे अगर ये कसरत करने वाले को कोरोना नहीं होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मला કે છે પાછું એક લોકડાઉન આવે છે શું? लॉकडाउन तो अगर नहीं आया तो तकलीफ बढ़ जाएगी, लाना ही पड़ेगा। हुआ क्या है कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बिना जरूरी भी बाहर निकल गए। शादी वादी बहुत हो रहा है, अभी 100 लोग शादी में जा रहे हैं। सीजन है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तो सीजन है शादी का।
अगर लॉकडाउन नहीं लाए ना तो बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। वो चातुर्मास था ना, इसलिए शादी वादी हो नहीं रही थी, अब तो पूरी शादी की सीजन शुरू हो गई। और अगर लॉकडाउन नहीं लाया तो शादी ब्याह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी भी कहीं भी शादी हो रही है ना, 100 की परमिशन है। अब 100 की परमिशन मतलब जब भी होगा 100 को कोरोना होने की शक्यता बढ़ जाएगी। और अब दुनिया में पता है एक एक दिन, जैसे ये वसंत पंचमी और उस दिन तो 11-11 10-10 हजार शादियां होती है एक दिन भारत में। क्या हालत होगी। सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ मैरिज सीजन लॉकडाउन बहुत बढ़ जाएगा। और बाकी सारे भी गुजरात में, दिल्ली में बहुत 4% हो गई डेथ रेट, वापस 4% हो गई गुजरात में। 100 में से 4 लोग जाते, जो पहले एक मुश्किल से एक 80.80 हो गया था, 0.80 हो गया था। अब कोरोना की भी डेथ रेट बढ़ गई, 4% 3% वापस हो गई। और अब तो जो हो रहा है ना, वो कोरोना के पहले के सिम्टम्स तो है ही नहीं। अभी पहले के सिम्टम्स नहीं है भाई। गला पकड़ना, बुखार आना, ये सारे सिम्टम्स तो भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इसीलिए लॉकडाउन का भी संभालो, बाहर आना जाना भी संभालो, एक्सरसाइज भी करते रहो, अपन ध्यान साधना भी करते रहेंगे, सब करते रहेंगे है ना। प्राणायाम से तो बहुत फायदा होता है, तो प्राणायाम और एक्सरसाइज 2 चीज तो हमें छोड़नी नहीं। उसके लिए भी हमारा ये क्लास चालू ही रहेगा, सिर्फ इससे बचने के लिए भी चालू रहेगा। બચને કે પણ આપણા નેચરમાં બી ઘણો ચેન્જીસ આવે છે आया ना નેચરમાં આપણે अच्छा, પેલા કરતા ये नॉलेज लेने के बाद भी तो आया होगा, जो कंटिन्यू तू तो क्लास सुन रही है। हाँ हाँ, तू तो कंटिन्यू पहले से ही सुन रही है, बीना बेन भी पहले से सुन रहे हैं, है ना। और काश्मीरा दूसरे जो भी है सब पहले से सुन रहे हैं। तो आप लोग पहले से सुन रहे हो, ये सब्जेक्ट को जान पाए हो, इसीलिए चेंजेस आया है। आज ये पर देखिए, क्यारे क्यारे आज का टॉपिक कैसा था पता है, कि अगर हमने गलती से भी किसी से बैर रख लिया और अगर उसके पुण्य से वो अगर देव बन गया ना, तो भी हम मर गए। आपने गलती नहीं की है ना। भगवान ने गलती नहीं की थी, उन्होंने तो 2 जीव को बचाया था, लेकिन वो कमठ देव बन गया ना, उसका खामियाजा भगवान को भुगतना पड़ा या नहीं भुगतना पड़ा। तो ये चीज से हमें जरूर बचना है। हमें ये समझना है कि अगर हमारे अंदर वैरभाव नहीं है तो फिर आप बच ही गए, फिर कुछ भी होगा आप बच जाओ, क्योंकि जिसको आपने बचाया है वो तो आपके पास आके खड़ा ही रहेगा। આપણી સામે ઘડી ઘડી ઓલા મીન્સ ક્યારેક ક્યારેક આપણને છક્કા લોકો સામે સામે આવે અને આપણને મદદ બી કરી જાય તો શું સમજવાનું कर्म कर्म उदित होना है उसको। अगर मैं तेरे सामने आई और तुम्हारे कर्म में मुझे तुम्हें हेल्प करनी लिखी होगी, तो मैं नहीं चाहूंगी फिर भी तुझे हेल्प करके जाऊं। मेरे नहीं चाह આપણે रहे फिर સારું भी। हाँ આપણે સારું જ સમજવાનું ને हाँ, जो भी होता है ना, कर्म का फल ही भोगना सामने से आएगा ही आएगा। हर चीज सामने से मिलती है, वो कर्म भोगने के लिए ही तो हुआ ना, नहीं तो हुआ क्या। चलो, किसी भी चीज को सामने से आने की क्या जरूरत। अभी हम लोग इकट्ठे हुए क्यों हुए, किन के कारण हुए, वो प्रवीण भाई के कारण हुए बराबर, और ये पिंकी के कारण हुए। ये पिंकी आती है ना, यही वजह है ये शुरू होने के लिए। पिंकी है, वो प्रवीण भाई बाद में, मोदी बाद में, सब बाद में। सबसे पहली वजह ये पिंकी है। अब सबको इकट्ठा करना, उसकी वजह वो बन गई कि नहीं बन गई। तो कर्म था 100% उसका, और मेरा जो कर्म था वो भुगतना था, तो वो अपने आप सामने सब इकट्ठे हो गए। अब तेरे से मेरे कर्म भुगतने होंगे, तभी तो तू इतने आज 75 एपिसोड हो गए, तू हर एपिसोड में मेरे सामने आ रही है।
क्योंकि मेरे और तुम्हारे कर्म भोगने होंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम जानते ही नहीं है। ऐसे ही हमारे सामने जो भी आता है ना, हमें यही सोचना है कि जो भी आता है ना हमारे सामने, ये कर्म खत्म करने के लिए आया है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना तो भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका हिसाब बंद हो रहा है। અને જેને કેવળ જ્ઞાન થાય એ શું પાછું મનુષ્ય જન્મ કે પાછું ગતિમાં ફરે? जिन्हें केवल ज्ञान जिनको हो गया, उनका तो अभी वो राग और द्वेष और उसका हमारा जो 4 घाती कर्म है ना, वो क्षय होने के कारण ही केवल ज्ञान हुआ है। ये 4 कर्म जो क्षय, ये 4 कर्म क्षय होने के बाद अब आपका वापस जन्म आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 बड़े कर्म क्षय हुए, इसीलिए तो आपका ज्ञान खुल गया। ज्ञान ऐसा है जो खुलने के बाद बंद नहीं होता। केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो एक बार आ गया तो अब वो बंद नहीं होगा, और अगर अब वो बंद नहीं होगा तो फिर आपका वापस जन्म होना तो संभव ही नहीं है। आप अज्ञानी हो तभी तो जन्म मरण ले रहे हो ना। भटक क्यों रहे हम अज्ञानी है इसीलिए भटक रहे हैं। अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हमें भटकना नहीं है। और ज्ञान, ये ज्ञान तो आने के बाद तो जाता ही नहीं। केवल ज्ञान कभी भी आने के बाद जाता नहीं। दूसरे सारे ज्ञान आएंगे चले जाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं। वो मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, जो 2 पीछे के जो बड़े ज्ञान है ना, वो कभी आने के बाद जाते नहीं। तो वो अगर आ गया तो समझ लो अब आपको वापस जन्म आएगा नहीं। ठीक है। એટલે જેની પાસે લબ્ધિઓ હશે એને જ મનોપ્રયાણ થતું હશે ને? हाँ, लब्धि और कर्म क्षय के बाद ज्ञान, अज्ञान क्षय होगा, मोहनीय क्षय होगा, तभी मनोप्रयोग। मनोप्रयोग जिसको भी हुआ है उसको उसी भव में केवल ज्ञान मिलेगा। नहीं तो केवल ज्ञान नहीं होने वाला है, उसको मनोप्रयोग ज्ञान होता नहीं। मनोप्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान के आने से पूर्व का ज्ञान। सबको नहीं होता ये। ठीक है। हाँ हाँ, थैंक ठीक यू। है, चलो फिर अगले क्लास में अभी मंगलवार को मिलेंगे। हाँ, ओके। हरिओम मैडम। हरिओम। हरिओम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हरिओम। बाय।